हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बरपाली, डिस्ट्रिक्ट कोरबा से हूँ। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को देखेंगे कि आखिर पानी की सूक्ष्म जैविकी क्या है और ये क्यों जरूरी है इसकी स्टडी करना। ये हम देखेंगे कि वास्तव में पानी में जो भी सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी हम लोग बहुत प्रकार से उपयोग में लाते हैं। और इस माइक्रोबायोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि आखिर सोर्सेस ऑफ वाटर क्या हैं, कैसे ये पॉल्यूटेड होता है और क्या इसका टेस्ट है कि हम पता कर सकें कि प्रदूषित पानी क्या है और इसका शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कैसे करें। ये सब बातें माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर में हम सीखते हैं। हम जो पानी हमारे यहाँ रहता है वो दो प्रकार से रहता है। एक तो डोमेस्टिक वाटर, जिसको हम घरेलू पानी कहते हैं, जिसको हम घर के कामों में यूज करते हैं या पीने में यूज करते हैं। दूसरा सीवेज वाटर, जो हमारे घरों से निकलता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आखिर डोमेस्टिक वाटर के क्या क्या सोर्स हैं, किन रूपों में पानी हमारे पास रहता है। सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक वाटर, जो कि बारिश का पानी या स्नोफॉल के द्वारा हमारे पास तक पहुंचता है। दूसरा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर वो पानी है जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बहता रहता है। ये बारिश के पानी या आइस जो मेल्ट होती है उसके द्वारा रहता है और ये पाया जाता है जैसे रिवर में। सी वाटर जो है ये सरफेस वाटर है। तीसरी जो वैरायटी है वो है ग्राउंड वाटर। नाम से ही क्लियर है, ग्राउंड वाटर का मतलब है कि अर्थ के अंदर मिलने वाला पानी। और ये जो पानी है ये वो पानी है जिसमें नदी का पानी, समुद्र का या बारिश का पानी, ये सारा पानी जो है धीरे धीरे छन छन के नीचे की तरफ पृथ्वी के सतह में अंदर जाता है। चौथा जो है वो है स्टोर्ड वाटर या स्टेगनेंट वाटर। इसका मतलब है स्थिर पानी। जैसे आपने देखा होगा पॉन्ड्स का पानी, लेक्स का पानी, ये कहीं बह कर के नहीं जाता, ये जहां है वहीं रहता है। ये चारों जो सोर्सेस ऑफ वाटर हैं इनमें सूक्ष्म जीवियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे एटमॉस्फेरिक जो वाटर है इसमें सूक्ष्म जीवियों की संख्या प्रारंभ में थोड़ी होती है और उसके बाद जब बहुत ज्यादा दिन तक बारिश होती है या तेज बारिश होती है तब फिर सूक्ष्म जीवियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वातावरण में ऊपर में वो नहीं रहते हैं। दूसरा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में चूंकि बारिश का पानी नीचे जमीन पर आता है और वो बह करके नदियों में या समुद्र तक जाता है तो उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवियों की मात्रा पाई जाती है। ग्राउंड वाटर में चूंकि अर्थ के अंदर पानी कई परतों से छनते हुए जाता है इसलिए यहाँ पर संभावना थोड़ी कम होती है। और स्टेगनेंट वाटर या स्थिर पानी में सूक्ष्म जीवियों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये पानी जो है अपनी ही जगह स्थिर रहता है और लोग कई प्रकार के कार्य यहाँ पर करते हैं, तो इस कारण से सूक्ष्म जीवियों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। डोमेस्टिक वाटर या घरेलू पानी जो है वो हम दो प्रकार से यूज करते हैं। एक तो रहता है पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर का मतलब है पेयजल, जिसको हम पीने में यूज करते हैं। दूसरा है दूसरे कामों के लिए यूज करना, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना और भी अन्य आवश्यक कार्य जो है पानी से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। आखिर पानी में कौन कौन से सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं, यहाँ पर मैंने सभी को नहीं लिया है पर मुख्य मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं उनको लिया है। जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया या ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोक्साई, लैक्टोबैसिलाई, सूडोमोनास इत्यादि ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वायरस में पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, एडिनो वायरस पाए जाते हैं। फंजाई में म्यूकर के स्पोर्स पाए जाते हैं। जू प्लैंकटन
जो कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, प्रोटोजोआ, रोटिफेरा, ये पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, ऐसे पौधे जो कि पानी की सतह पर रहते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइटा, ये पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये कई किस्म के सूक्ष्मजीवी पानी में पाए जाते हैं। तो चूंकि सूक्ष्मजीवी पानी में पाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि पेयजल का शुद्धिकरण किया जाए। पेयजल का शुद्धिकरण 3 विधियों से होता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत रूप से जो पानी पीने के लिए उपयोग में आता है, उसको प्यूरिफाई करना। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, या तो पानी को बॉईल कर लिया जाए या बहुत अच्छे से फिल्टर कर लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जबकि पानी काफी गंदा आता है, सूक्ष्मजीवी उसमें रहते हैं, तो अधिकतर घरों में पानी को उबाला जाता है। दूसरा है डायरेक्ट इन वेल, मतलब कि कुएं में सीधा उसको डिसइंफेक्टेड करना, और ये काम किया जाता है पोटाश से। कुओं में पोटाश डाला जाता है समय समय पर। तीसरा जो है, जो मुख्य सप्लाई होती है, वो नलों के द्वारा हमारे यहाँ आता है पानी, और ये म्यूनिसिपल सप्लाई रहती है। इस म्यूनिसिपल सप्लाई में पानी जब हमारे घरों में पहुंचता है, उसके पहले इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और मुख्य रूप से ये 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है कि एक टैंक में पानी रहता है, और वहां पर जो जितना भी गंदगी है वो सबको थोड़ी देर सेटल होने के लिए रखा जाता है। ऊपर में जो गंदे पदार्थ हैं उनको निकाल लिया जाता है। उसके बाद इसको मिक्सिंग टैंक में भेज देते हैं। मिक्सिंग टैंक में एलम या फिटकरी मिलाई जाती है। फिटकरी मिलाने के बाद ये पानी आ जाता है कहाँ पर? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में पानी को कुछ समय तक सेटल होने के लिए रख दिया जाता है। सारी जो गंदगी है वो सब जो है, या जो कण जो आ जाते हैं, वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद इस पानी को भेज दिया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। यहाँ साइड में आप डायग्राम देख रहे होंगे कि फिल्ट्रेशन टैंक जो है, इसमें 3 प्रकार की परत होती हैं। तो ऊपर से पानी डाला जाता है, और ये जो 3 परत हैं, ये सैंड, ग्रेवल और चिप्स की बनी हुई रहती हैं, ताकि एक स्तर से पानी छने, फिर दूसरे से छने, तीसरे से छने, और इस प्रकार से 2-3 लेयर से पानी छन करके फिर आ जाता है डिसइंफेक्शन टैंक में। डिसइंफेक्शन टैंक में क्या होता है कि यहाँ पर पानी में को डिसइंफेक्टेड करने के लिए यहाँ पर पोटाश या क्लोरीन डाला जाता है, और उसके द्वारा पानी जो है शुद्ध होता है। काफी कुछ हद तक इसके सूक्ष्मजीवी खत्म हो जाते हैं, और फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है रिजर्वायर में, जहां से समय समय पर म्यूनिसिपल सप्लाई नलों के द्वारा पानी घरों में आता है। अब हम देखते हैं कि पानी की टेस्टिंग कैसे होती है, किस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें सूक्ष्मजीवी हैं कि नहीं है, कि बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। उसके जो मेथड है, इसमें पहला मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो एकदम सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत समय का पानी यदि रखा रहता है, जिसको अपन बोलते हैं पानी सड़ गया, उसको स्मेल के द्वारा ही या टेस्ट से ही पता लग जाता है कि ये पानी खराब हो चुका है। दूसरा जो तरीका है केमिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेते हैं, और उस पानी में ब्रॉथ मिलाया जाता है जो लैक्टोज रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि नीचे की तरफ इस टेस्ट ट्यूब में एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रखी गई है, ताकि सूक्ष्मजीवी जहां पर उपस्थित रहें, और जब गैस प्रोड्यूस हो तो वो हम क्लियर रूप से देख सकें। तो ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे जहां नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव का अर्थ है कि यहाँ कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ सूक्ष्मजीवी नहीं है। और यदि गैस प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब है कि सूक्ष्मजीवी है। परंतु यहीं पर ये टेस्ट समाप्त नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि गैस प्रोड्यूस होने के कुछ दूसरे कारण भी होते हैं।
इसलिए ग्रीन लैक्टोज ब्रोथ जो है दोबारा डाला जाता है और जो पॉजिटिव टेस्ट आया था उसको एक बार फिर से टेस्ट किया जाता है। यदि गैस प्रोड्यूस नहीं हुई तो वहां पर सूक्ष्मजीवी नहीं है, अगर प्रोड्यूस होती है तब ये माना जाता है कि वहां पर सूक्ष्मजीवी हैं। तीसरा जो टेस्ट है वो है बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है ये दो विधियों से होता है। एक तो डायरेक्ट प्लेट काउंट मेथड, मतलब कि थोड़े से पानी को पेट्री डिश में लिया जाए और उसको सीधा सीधा माइक्रोस्कोप में देखा जाए। तो अगर सूक्ष्मजीवी होंगे तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको देखने में गलती भी हो सकती है या हम उसको ध्यान से नहीं देख पाए तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। तब फिर दूसरा एक मेथड है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक स्टील की फनल है, इस फनल के नीचे में एक फिल्टर प्लेट है। फिल्टर प्लेट मतलब एकदम बारीक छिद्रों वाली प्लेट लगी हुई है जिससे छन करके पानी एक फ्लास्क में जाता है। तो पानी हम ऊपर से डालते हैं, फिल्टर प्लेट में से पानी फिल्टर होता है, जो कण होंगे या सूक्ष्मजीवी होंगे, चूंकि फिल्टर प्लेट के छिद्र बहुत ही बारीक रहते हैं, वो वहीं पर उस प्लेट पे रुक जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लेट को एक पेट्री डिश में रखते हैं। उस पेट्री डिश में अगर सॉल्यूशन रखते हैं जो कि सूक्ष्म जीवियों के लिए एक अच्छा पोषक पदार्थ होता है, उससे क्या होगा कि यदि प्लेट में सूक्ष्म जीवी हैं तो उनको पोषक तत्व मिलने के कारण वो बहुत जल्दी संख्या में बढ़ते हैं और क्लियर रूप से साफ दिखाई देने लगते हैं। बाद में इस फिल्टर प्लेट को निकाल के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। यदि सूक्ष्म जीवी उसमें दिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि पानी जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। दूसरे प्रकार का जो पानी है वो है सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मतलब कि जो हमारे यूज के बाद निकला हुआ पानी। तो इसके 4 सोर्स हैं। पहला है ड्यू टू इंडस्ट्री, मतलब कि किसी भी उद्योग या फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जो कि कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद निकलता है और ये पानी पूरी तरह से अशुद्ध रहता है, पॉल्यूटेड रहता है। दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब है कि खेतों में जब पेस्टिसाइड या बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं या दवाइयों का छिड़काव होता है और फिर वो जो खेत का पानी है वो ऐसे ही बहा दिया जाता है, ये एग्रीकल्चर वेस्ट कहलाता है। तीसरा है फिजिकल पॉल्यूटेंट के द्वारा। फिजिकल पॉल्यूटेंट मतलब कि रेडियो एक्टिव तत्व या न्यूक्लियर वेपन वगैरह ये हैं। वर्तमान में रेडियो एक्टिव तत्व हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, भविष्य में इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ सकती है और ऐसा हो सकता है कि पानी में इस प्रकार के पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा पाए जाएं। चौथा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम लोग जिस पानी को यूज करते हैं, कपड़ा धोना, बर्तन धोना या सेप्टिक टैंक का पानी, ये सब पानी जो है ये सीवेज वाटर है। सीवेज वाटर को ऐसे बहुत अधिक यूज में नहीं लिया जा सकता है, परंतु इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके खेत वगैरह के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर 2 विधियां हैं। पहला तो है जो सेप्टिक टैंक का पानी है वो ऑटोमेटिक रूप से उसका बायोडिग्रेडेशन होते रहता है, मतलब कि जैव जल अपघटन होते रहता है, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि फिजिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि मुख्य रूप से 4 स्टेप से पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला जो स्टेप है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो पानी में बड़ी बड़ी जो गंदगी रहती है, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ी है या कोई बड़े बड़े पदार्थ रहते हैं, उनको सबसे पहले बड़ी छन्नियों के द्वारा छान लिया जाता है।
छलने के बाद वो पानी चला जाता है मिक्सिंग टैंक में। यहाँ पर आकर के पानी की जो गंदगी है वो नीचे तल में बैठ जाती है एलम के कारण, और फिर जो ऊपर ऊपर का पानी है उसको सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं, और यहाँ पर जो है सारा गंदगी जो है उसको निकाला जाता है। कुछ समय तक इसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो है क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्लोरीन ट्रीटमेंट में यहाँ पर क्लोराइड डालते हैं और इस प्रकार से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये है वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, जिसके द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं यहाँ पर क्योंकि पानी से बहुत सारे प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, और ये जो बीमारियां हैं बहुत ही अगर ध्यान न दें तो बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। जैसे कि कोलरा है, जॉइंडिस है। जॉइंडिस आपने ध्यान दिया होगा बारिश के दिन में जब बहुत गंदा पानी आता है उस समय जॉइंडिस बहुत ज्यादा फैलता है। और डिसेंट्री है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, ये सारी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को पढ़ना, उसकी स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।